आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे चतुर्भुज का प्रकार जो होता है आयत। आयत क्या होता है? अभी तक हमने जान लिया है कि चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं। अब कोण देखिए हमने देखे थे, अंतः कोण होते हैं, बाह्य कोण होते हैं। किसी भुजा को अगर हम बाहर को बढ़ा दें तो उसके जो कोण बनता है वो बाह्य कोण कहलाता है। तो चार अंतः कोण होते हैं, चारों बराबर। चारों बराबर नहीं भी हो सकते हैं, चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। ये चीजें हम जान चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज का एक प्रकार होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज 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 का एक प्रकार क्या होता है हमारे पास? आयत। क्या होता है? आयत। या इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, चतुर्भुज या रेक्टेंगल। ये क्या होता है? देखिए चतुर्भुज या रेक्टेंगल, ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसके सामने की भुजाएं बराबर हो। क्योंकि चार भुजाएं होती हैं तो दो दो के जोड़े बनेंगे, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ऐसा चतुर्भुज हमारे पास है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो हम उसे आयत कहते हैं। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि चार भुजाओं से जो विभाज्य होती है वो क्या कहलाती है? हमारी चतुर्भुज। तो आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे जैसे ये चतुर्भुज है। जैसे हमारे पास ये चतुर्भुज है, देख रहे हैं आप? इस चित्र को आप देख रहे हैं। अब हम इसका नाम लिखते हैं ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी। तो देखिए जो लंबी भुजा है, भुजाएं हमारे पास कौन कौन सी आ गई? भुजाएं भुजाएं कौन कौन सी आ गई हमारे पास? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। लंबाई लंबाई हमारे पास क्या आ गई? लंबाई, जो लंबी भुजा है, लंबी भुजा, लंबी भुजा, लंबी भुजा, या हम कहेंगे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, लंबी भुजा या बड़ी भुजा। क्या है हमारे पास? लंबी भुजा क्या है? बी सी, और बराबर का है क्या? ये डी। अपोजिट साइड्स, दीज आर, क्या है ये? these are opposite sides, opposite sides, these are opposite sides, these are opposite sides। जो हम देखते ये बराबर है। ऐसे ही देखिए यहां पर चौड़ाई के बारे में देखिए। चौड़ाई, चौड़ाई क्या होती है हमारी? छोटी भुजा, छोटी छोटी भुजा। चौड़ाई क्या होती है? छोटी भुजा। ये छोटी भुजा कौन सी है हमारे पास? कौन सी है हमारे पास? ए बी, और ये बराबर का है सी डी। ये हमारी क्या है? छोटी। और दीज आर अपोजिट साइड्स। ये क्या है? दीज आर अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। तो ये हमने परिभाषा में क्या देखा है? परिभाषा में देखा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो,
बराबर हो, क्या कहलाता है? आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल नोन एज रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या होता है हमारा? क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए यहाँ पर हम एंगल की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कोण की। कोण देखिए, कोण हमारे पास कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। आप देखिए शीर्ष देखते हैं, शीर्ष, ये तो सारी चीजें होती है शीर्ष। शीर्ष कौन कौन से हमारे? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है हमारे पास? शीर्ष। ये क्या है हमारे पास? कोण। ये क्या भी हमारे पास? भुजा है, ये हमारे पास भुजा है। तो देखिए कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कितने हमारे मटेरियल्स मिले हमारे आयत में कि 4 भुजाएं मिलती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। किसी भी आयत में किसी भी आयत में किसी भी आयत में सभी कोण कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल 90। किसी भी आयत में सभी कोण, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी आर इक्वल 90। तो हमारे पास कंडीशन क्या आई आयत की? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हों। क्या हुआ? आप देखिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? 2 विकर्ण होंगे। 2 विकर्ण कौन से हमारे पास? 2 विकर्ण। एक विकर्ण तो हमारे पास ये है और एक विकर्ण हमारे पास एक विकर्ण ये हमारे पास, ये 2 विकर्ण हो गए। अब विकर्ण देखिए कौन कौन से? विकर्ण कौन कौन से हमारे पास? विकर्ण कौन कौन से हो गए हमारे पास? ये विकर्ण। विकर्ण कौन से हमारे पास? बी डी और कौन सा है? सी ए। और आयत की कंडीशन क्या होती है हमारे पास? आयत में कंडीशन क्या होती है कि विकर्ण क्या होते हैं? बी डी बराबर सी डी। विकर्ण दोनों बराबर, विकर्ण दोनों बराबर, विकर्ण दोनों बराबर। विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। तो एक हमारे पास क्या आ गया? एक हमारे पास ये आ गया। विकर्ण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? आयत। कोई परेशानी तो नहीं है? समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा दें इसे, नोट हो गया सभी का? हमने इससे पहले देखा था परिमाप। ये परिमाप के बारे में देखा था। परिमाप को क्या कहते हैं हम? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ये पेरीमीटर क्या होता है? जितनी हमारी भुजाएं हैं उन भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। पेरीमीटर परिमाप, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग हमारे पास क्या है? ए बी, ये हमारा ये बी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी
अब हमें क्या पता था भाई, इसमें हमने ये कंडीशन थी ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए। तो हम ये क्या लिखेंगे, 2AB प्लस 2AB प्लस BC लिख देंगे। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रेकेट लंबाई प्लस तो ये हमारा क्या आ गया, आयत का परिमाप। आयत परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस ये हमारे आयत के परिमाप का क्या हो गया, ये हमारा आयत का परिमाप है, आयत के परिमाप का सूत्र है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई चलती हैं। अब आप रिवीजन नहीं करते हुए, रिवीजन करेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में एंट्री करती जाएंगी, घुसती है। जिस चीज को आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, पुनः 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 करते रहेंगे तो आपको वो चीजें याद होंगी, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ क्या लिखते हैं, यूनिट क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। तो ये हमारे आयत का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम यूनिट क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं केवल इकाई, यहाँ क्या लिखते हैं, इकाई। यहाँ हमारा ये इकाई का मतलब क्या होता है, ये जो इकाई है, लेकिन इकाई क्या होता है हमारा, इकाई, इकाई बराबर हमारा क्या होता है, मात्रक। ठीक है, जैसे मात्रक क्या होते हैं, जैसे लंबाई का क्या होता है, लंबाई का होता है मीटर, होता है लंबाई का मीटर, और द्रव्यमान का, द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। जैसे ये हमारे मात्रक होते हैं। जैसे इकाई क्या मतलब होता है, मात्रक, जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। बहुत सारे हम मात्रक ऐसे देखते हैं, जैसे अगर हम लिक्विड मापते हैं, कोई हम जल मापते हैं, दूध मापते हैं, तो हम क्या देते हैं, दूध को नाप के क्या में देता है डेयरी वाला, लीटर। तो ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। तो हमारे पास आ गया आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, आयत के विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए, हेड डाल लीजिए, हेड डाल लीजिए, ये छोड़िए अभी मैं जो बोल रहा हूँ, हेड डालिए, आयत की विशेषताएं, आयत की विशेषताएं बनाइए, हेडिंग आयत की विशेषताएं, आयत की विशेषताएं, जल्दी कीजिए, आयत की विशेषताएं, आयत की विशेषताएं। हाँ, नंबर 1 लिखिए, नंबर 1, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 2, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, सभी अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी अंतःकोण ऐसे लिखा जाता है, अंतःकोण, सभी अंतःकोण 90 डिग्री, हाँ, सभी अंतःकोण इक्वल टू 90 डिग्री, सभी अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। नंबर 3 लिखिए, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं,
आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हाँ, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण की कंडीशन क्या होती है? कोई बात नहीं चल पा रहा है। विकर्ण ये हमारे पास क्या होता है? डायगोनल। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे विकर्ण हमारे क्या है यहाँ पर? बी बराबर सी। और क्या करते हैं? ये समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम किसी आयत को विकर्ण के, जैसे हमारे पास ये आयत है, अब हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे काट दें। ये हमारा विकर्ण है, ये हमारा ए है, ये हमारे पास बी है और सी। ऐसे हम काट देते हैं। इस विकर्ण को हम ऐसे निकाल लेते हैं। इस विकर्ण के द्वारा हम आयत को इस तरीके से काट लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये भुजा अलग है, नाप की है, ये भुजा अलग नाप की है और ये भुजा अलग नाप की है। तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं। और ये हमने त्रिभुज में पढ़ा था, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं या तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तो वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाता है? विषमबाहु। यदि किसी आयत को हम उसके विकर्ण से अलग कर लें तो हमें कैसा त्रिभुज प्राप्त होता है? आप लिख देंगे विषमबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। कैसा त्रिभुज प्राप्त होता है? विषमबाहु। कैसा त्रिभुज हो गया हमारे पास? विषमबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज प्राप्त होगा हमें? विषमबाहु त्रिभुज। यदि किसी आयत को विकर्ण से काट दे, विकर्ण से काट तो हमें विषमबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। ये कंडीशन में पूछा जाता है कि अगर किसी आयत को हम विकर्ण से, एक विकर्ण से काट लें तो हमें कैसा त्रिभुज मिलेगा? विषमबाहु। भैया हमने त्रिभुज पढ़े थे, भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 और यदि वर्ग को हम विकर्ण से अलग करते हैं, यदि किसी वर्ग को हम विकर्ण से अलग करते हैं तो हमें कैसा त्रिभुज मिलता है? समद्विबाहु। ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अगर हम किसी हमारे जो आयत है, ये आयत के हम भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया और इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया और इस भुजा का मध्य बिंदु। अब हम इन मध्य बिंदुओं को मिला लें, ये मध्य बिंदु मिला लिया, ये मध्य बिंदु मिला लिया, ये मध्य बिंदु मिला लिया और ये मध्य बिंदु। अगर हम किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो हमें कौन सी आकृति मिलती है? तो यहां पर लिखेंगे हमें समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। और ये समांतर चतुर्भुज हमारा होता है, ये कैसा होता है?
देखिए ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज। अगर हम किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला ले तो हमें समचतुर्भुज प्राप्त होता है। ये नवोदय विद्यालय के परीक्षा में क्वेश्चन आए कि अगर हम किसी आयत को विकर्ण से काट के अलग कर लें तो हमें कैसा त्रिभुज मिलेगा। यदि हम आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला लें तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो आप उसमें लिखेंगे हमें समचतुर्भुज। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए ये सब भुजाएं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब चारों भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। जो हमारा समचतुर्भुज होता है वो विकर्ण क्या होता है, उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, उसके विकर्ण अलग अलग होते हैं, उसके आमने सामने के कोण भी अलग अलग होते हैं और वो कैसे बनता है, हमारा वर्ग से बनता है। ऐसे ही अगर हम आयत को आयत से बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। एक इसके बारे में रह जाता है, फिर समनाम। इनको हम बारी बारी से आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।